तो आज एक और हम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो कि पीडब्ल्यू सिंपल क्वेश्चन का ही है। जैसे कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, ये क्वेश्चन इसको एग्जैक्ट जो डाटा है, चलो हम एक बार रीड करते हैं। गिवन है क्या, द टू गेयर शोन इन फिगर रिसेंबल टू सर्कल which touch each other extremely. The sum of their areas is 130 pi cm square and distance between center is इतना। मीन्स यहाँ पे कोई दो गेयर्स वाले आपके जो होते हैं व्हील्स ना, वो हैं, यानी इसके दोनों रेडियस के यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस देखो इतना सेंटीमीटर 14, और दोनों का एरिया का सम इतना यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो इसी फिगर को देखो हमने यहाँ पे ऐसे बना लिया है। ठीक है ना, तो कहने के सेंस से अब देखो कि इसको बनाओगे ऐसे तो एक सर्कल ये बनेगा, एक सर्कल ये बनेगा। क्लियर है, तो इसका टोटल एरिया इन्होंने और इसका एरिया, दोनों का एरिया का सम यानी जोड़ देखो इतना गिवन है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इन्होंने कितना 14 दिया है, जिसको हमने इनको ओ डैश से इंडिकेट किया और इसको ओ से, तो इतना है। ठीक है ना, अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा है और फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए इन्होंने बोला है क्या, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में टेकिंग द रेडियस ऑफ वन सर्कल एक्स, इन एक सर्कल के रेडियस को क्या ले लो, आप एक्स मान लो। ठीक है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द दिस इक्वेशन डिस्क्राइब ले लो। तो कहने के सेंस से हम एक वाले को, एक के रेडियस को हम क्या मान ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। जैसे कि इसी को हम खींचे ऐसे, तो ये क्या है, एक्स हमने पुटअप कर लिया फर्स्ट वाले को। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक्स है, और दोनों का सम कितना है जी, दोनों का सम कितना है, ध्यान रखना, ये दोनों का सम कितना है, 14 है। तो अब चेक करते हैं। ठीक है ना, लेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है ना, पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पहले सोल्यूशन हम फर्स्ट करते हैं। सोल्यूशन ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल बी, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल बी एक्स हो गया है ना, और इसको हमें नहीं पता है ये वाला पार्ट, तो इसको इसका रेडियस क्या है, OP यहाँ तक हुआ ना, देखो O से लेकर यहाँ तक भी हुआ है ना। ठीक है, नाउ ठीक है, अब सो अगर हम बोले तो क्या ध्यान देना है इसको, अब हम ये भी तो रेडियस ही है ना, यहाँ से यहाँ तक रेडियस ही है, क्लियर होगा आपको। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, तो इसको क्या हमने लिया, एक्स ही लिया है ना, ये क्लियर है, बहुत ईजी है ये तो। और देखो ऊपर हमें गिवन है, दोनों का सम कितना है, 14, क्लियर है ना। तो चलो हम राइट करते हैं क्या, O डैश P प्लस OP इक्वल टू 14, यही तो गिवन है आपको, क्लियर है। ये देखो इन्होंने हमें दिया है, ये क्या है, गिवन है, ये देखो ये पूरा यही तो चीज़ है यहाँ पर, कोई दिक्कत। अब देखो O डैश P हमारा एक्स हो गया, क्लियर है, O डैश P एक्स प्लस, तो OP इक्वल टू कितना, 14 हो गया। अब यहाँ से बता दो OP इक्वल टू कितना हो गया, 14 माइनस एक्स, क्लियर है, यानी इस छोटू वाले सर्कल का रेडियस क्या निकल गया, OP कितना निकल गया, 14 माइनस एक्स निकल गया, क्लियर है ना। अब चलते हैं, तो अब देखो इन्होंने बोला है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन में आप देखो ऊपर दिया है एरिया, ये एरिया इन्होंने दे रखा है ना 130, क्लियर है ना। नाउ आल्सो सम ऑफ एरियाज इक्वल टू कितना है, 130, क्लियर है ना। यानी एरिया ऑफ, ऐसे हम करते हैं, एरिया ऑफ फर्स्ट, क्लियर है, फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल। देखो इन्होंने दिया है दोनों का, क्योंकि हमें एक इक्वेशन बनाना है क्वाड्रेटिक, है ना। तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल कितना इन्होंने दिया है, 135। अब चलो हम सॉल्व करते हैं इसको। एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल करेंगे तो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई कितना करें, आर स्क्वायर, तो इस वाले को हम आर डैश रखेंगे, क्लियर है ना। पहले हम आर डैश रखेंगे, पाई आर डैश स्क्वायर प्लस इसमें क्या रखेंगे, पाई आर स्क्वायर हम रखते हैं इसको अगर हम वैसे कंसीडर करें तो। अब चलो क्लियर है, अरे भाई इसको आर लेते हैं और इसको आर डैश लेते हैं, क्लियर है ना। जैसे ये हम आर लेते हैं और ये आर डैश लिए, जैसे डैश से इंडिकेट किए सर्कल को, तो यहाँ पे अब देखो इस आर डैश को, यानी इस वाले पहले वाले सर्कल को हमने क्या एक्स लिया था ना, इसका रेडियस अगर हम यहाँ पे भी मेंशन कर दें, आर डैश इक्वल टू कितना, इतना हो गया, और इसको अब हम यहाँ से मेंशन कर सकते हैं आर इक्वल टू, आप लोग अपने समझने के लिए R1 R2 भी ले सकते हो। ठीक है ना, अब इन दोनों में से देखो हमारा कॉमन हो गया, पहले पाई कॉमन कर लेते हैं और यहाँ पे राइट कर लो कितना, 130, और पाई दोनों में से कॉमन कर लेंगे, क्लियर है ना। आर डैश का स्क्वायर प्लस कितना, आर स्क्वायर इक्वल टू 130 पाई हो गया, क्लियर होगा। अब यहाँ पे देखो हमने अभी सॉल्व किया है, ये आर, एक आर की वैल्यू ये वाले कितना हम लेंगे, क्लियर है, एक वाले को एक्स लेना है ना पहले वाले को, तो हम यहाँ पे राइट करते हैं पाई और इसको क्या एक्स स्क्वायर कर लिया, अब क्लियर है। आर डैश वाले को देखो अभी हमने ऊपर किया, एक को एक्स लिया ना पहले वाले को, पहले वाले सर्कल का, यानी पहला वाला सर्कल का, तो इसको क्या कर लो एक्स स्क्वायर प्लस इसको हम क्या कर लेंगे, देखो ये आर वाले को केवल ये वाला यानी छोटे वाले सेकेंड वाले सर्कल को अभी हमने यहाँ पे फाइंड अप किया है, क्लियर है ना, फाइंड अप किया है ये, तो इसको हम रख लेंगे क्या 14 माइनस एक्स
का स्क्वायर, क्लियर है, सेकेंड का, क्लियर है। अरे भाई हम कहें दो लोगों का पैसा कितना है, इधर समझो बहुत ईजी है। हम कह रहे हैं पहले जाने का और सेकेंड जाने का पैसा कितना है, बताओ 14 रुपया है, क्लियर है ना, 14 रुपया है दो लोगों के पैसा, और एक जाने का पैसा पता चल जाए कितना है, 100 रुपया है, तो सेकेंड जाने का है यहाँ से नहीं पता चल जाएगा, तो सेकेंड जाने का पैसा नहीं पता चल जाएगा, 14 माइनस एक्स, वही तो चीज़ है। एक जाने का रेडियस, इनका रेडियस एक्स पता चल गया, तो इनका रेडियस 14 माइनस एक्स नहीं पता चल जाएगा, वही तो है। तो सेकेंड वाले का रेडियस 14 माइनस एक्स हो गया, क्लियर है ना। और इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लेना है। अब देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया आपका, अब इसको सॉल्व कर लेना है यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस इसको अब ब्रेक कर लेना है पूरा, तो इसको ब्रेक करेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो कितना हो जाएगा ये 196 माइनस 14 का स्क्वायर करेंगे 196 माइनस, अब ये कितना एक्स का प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 14 टू जा 28 एक्स, ठीक है ना। ए माइनस बी के आप ब्रेक करने जानते हो, कर लेना, हो गया, क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो एक्स और एक्स मिल करके कितना हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर हो गया, और माइनस का ये कितना 28x प्लस ये कितना 96 और माइनस ये कितना 30 इक्वल टू 0, इसको अरेंज कर लिए हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 2x स्क्वायर है ना माइनस 28x हो गया, अब इसमें से इसको माइनस करते हैं, कितना हो गया, ये देखो 6 हो गया और ये 3, तो कितना हुआ, ये 6 हो गया, यानी 6 हो गया, यानी प्लस का 66 इक्वल टू 0, क्लियर है। तो ये हो गया। अभी देखो और इसको हम सॉर्ट कर सकते हैं, नॉर्मल दो कॉमन करके एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी इसको ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस ये 14, क्लियर है, और ये एक्स प्लस कितना 33 इक्वल टू 0। तो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, इन्होंने इक्वेशन ही तो बनाने के लिए बोला था, एक पहले वाले का आंसर हो गया, क्योंकि ये दो कॉमन लिए ना, तो दो कॉमन करने के बाद इधर 0 कर दिए, काम खत्म, इधर 0 में डिवाइड करोगे तो 0 ही तो हो गया। तो एक आपका देखो एक सोल्यूशन ये हो गया, क्लियर है। अब सेकेंड पार्ट में इन्होंने क्या पूछा है उसको देखते हैं। अब देखिए सेकेंड पार्ट में इन्होंने पूछा है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस r सेंटीमीटर, वही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कह रहे हैं यहाँ की इनकी रेडियस को ही तो हमने x ले रखा था, रेडियस ही तो ले रखी है ना, रेडियस ही, बस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, हमारा रेडियस आ जाएगा, क्लियर है ना। चलो सॉल्व करते हैं इनको, है ना। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ऐसे स्टेटमेंट लिखना है फॉर रेडियस ऑफ सर्कल्स, देखो स्टेटमेंट लिखना पड़ता है तब टाइम लगता है, अदरवाइज बहुत जल्दी ये क्वेश्चन हो जाते हैं। अब इनको हम सॉल्व कर लेना है ऐसे, है ना, ठीक है। नाउ ऐसे करना है एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 33 इक्वल टू 0। अब देखो हम इसका फैक्टर कैसे करें इतना आ जाए, बोलो इसका फैक्टर। तो अगर हम कहें 11 3 जा 33 होता है और उसमें 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, जैसे इधर देखो 30 का फैक्टर करते हैं ऐसे, तो 11 3 जा 33 और 11 और 3 ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा, क्लियर है। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है, इतना स्क्वायर माइनस एक्स, चलो 11 प्लस, चलो हम छोटी आराम से करते हैं इजीली, 33 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस इतना 3x, इसका एंट्री इसमें कराएं तो प्लस कितना 33 इक्वल टू 0 हो गया, क्लियर है। अब देखो हम इन दोनों को एक साथ, इनको एक साथ लेते हैं, तो यहाँ से x माइनस 11 हो गया और इनको एक साथ माइनस, इसमें क्या 3 कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस कितना 11 इक्वल टू 0। अब यहाँ साइन क्यों हुआ, क्योंकि हम निगेटिव हमने लिया, तो साइन निगेटिव करेंगे तभी तो इतना होना चाहिए। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 11 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x के दो सोल्यूशन आए, कितना एक 11 आ गया और एक 3, कैसे आया, जैसे x माइनस 11 इक्वल टू 0 करेंगे तो इधर जाएगा ना, जैसे इधर एक हम बताते हैं, अगर हम कहें x माइनस 11 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना आ गया 11 आ गया, है ना। और अगर हम यहाँ से कहें x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया, यानी इतने सेंटीमीटर, और दोनों CM में रहेंगे, है ना, क्लियर है, ये CM में रहेगा, तो x के दो सोल्यूशन है, ये भी CM में रहेगा, क्लियर है, यानी x इक्वल टू, अब देखो दो सोल्यूशन हुआ, यानी रेडियस की अगर हम बात करते हैं तो दोनों रेडियस कितना हो गया, एक 11 सेंटीमीटर हो गया, एक कितना 3 सेंटीमीटर हो गया, क्लियर है ना। चलो और बड़ा ध्यान देना है, बड़े सर्कल का रेडियस बड़ा होगा, क्लियर है ना, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, इसको आप सेटिस्फाइड भी करोगे ना इसमें तो आपका सेम ही आंसर आने वाला है, क्लियर है। चलो एक को सेटिस्फाइड कराते हैं। देखो आपने इस वाले रेडियस को x माना था ना, एक वाले को, तो अगर x इक्वल टू हम 14 लेते हैं तो देखो इसमें हम एक में पुटअप करते हैं सेकेंड वाले के लिए, तो सेकेंड वाले के लिए जैसे OP वाले के लिए पुटअप करते हैं, है ना, 14 माइनस x करते हैं, तो x इक्वल टू अगर हम 11 लेते हैं तो 14 माइनस कितना 11 कितना आएगा 3 आएगा, क्लियर है। अगर यही x इक्वल टू हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो यहाँ पे क्या OP के लिए अलग कंडीशन बनाए, तो क्या x इक्वल टू 14 माइनस अगर हम 3 करते हैं तो क्या आएगा 11 आएगा, कोई बात नहीं, तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज करके कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, तो ये रेडियस इतना हो गया। अब स्टेटमेंट में राइट कर देना, हेंस रेडियस ऑफ सर्कल्स, यहाँ पे राइट कर दो, हेंस हम इसको राइट कर देते हैं, तो देखिए इसको हमने राइट कर लिया, ठीक है ना, हेंस रेडियस ऑफ सर्कल्स भी 11 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है।
अब इसका देखो ये थर्ड वाला पार्ट है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। अब ये इससे थोड़ा अलग है क्वेश्चन, ठीक है ना। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए बी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी, है ना, इंटू एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0। तो नेचर बताना है इसका, ये कैसा है ना। तो अगर चलो हम चेक करते हैं, अगर ये पूरा बी स्क्वायर माइनस 4ac हम पहले निकालेंगे, आपको पता होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं। अगर वो 0 आ गया तो कैसा रहेगा, ये इसके 2 इक्वल 0 होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या रहे, ये पूरा सोल्यूशन बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, ग्रेटर हो गया, तो इसके सोल्यूशन कितने होंगे, ग्रेटर हो गया, पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, तो क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा, है ना। अगर लेस देन यानी निगेटिव आ गया इसका अगर सोल्यूशन बी स्क्वायर माइनस 4ac का, तो क्या होगा, नो रियल रूट होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए नेचर ऑफ रूट्स के लिए हम क्या फाइंड आउट करने पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, यानी डी फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो नाउ डी इक्वल टू आपको होता है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। हम इसको फाइंड आउट करते हैं, सॉल्व करेंगे। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो पूरा कोफिशिएंट है ना, एक्स का कोफिशिएंट, ये बी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस ac ऐसे है ना, इसका होल स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू, आपका ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये ए की वैल्यू हो जाएगी, क्लियर है ना। तो ये 4, ठीक है, और ये क्या ए बी, है ना, 4ab और 4ab और आपका ये मल्टीप्लाई में ये करते हैं माइनस bc, क्योंकि c के प्लेस पे, ठीक है, ये आपको पता होगा। अब इसको ब्रेक कर दो, इसको ब्रेक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, b के पावर 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, माइनस, और ये माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। अब देखो 4a यहाँ पे क्या है, 4a बी स्क्वायर सी हो गया। अब आप देखो यहीं पे हम बोल सकते हैं, ये पूरी का सॉल्यूशन देखो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, क्लियर है, कहीं नेगेटिव दिख रहा है नहीं ना, ये पूरा ही पॉजिटिव हमारा आ रहा है। तो आप देखोगे ये पूरा पॉजिटिव टर्म आ गया हमारा, जब ये टर्म हमारा पॉजिटिव आ गया, क्लियर है। चलो देखो थोड़ा हमने मिस्टेक किया यहाँ पर, देखो मिस्टेक क्या हुआ, इसको हमने ब्रेक नहीं किया, चलो इसको हम ब्रेक करते हैं 1 मिनट, ठीक है। तो पहले हमने इसको कंप्लीट ब्रेक नहीं किया, तो देखो इसका ब्रेक किया और प्लस इसका स्क्वायर, तो अब देखो 2ab होता है ना फॉर्मूले का, तो ये माइनस का, अब देखो 2 हो गया, ए के प्लेस पे आपका ये बी स्क्वायर, क्लियर है, और ये ac है ना, ये ac क्लियर है, ऐसे होगा। अब आपको ये क्लियर, अब इसका सोल्यूशन करते हैं, देखो माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो गया, और आपका ये हो जाएगा 4ab स्क्वायर सी, क्लियर है, इतना होगा। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे और 1 टाइम, देखो ये बी स्क्वायर, क्लियर है ना, बी स्क्वायर और ये आपका प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, है ना। अब देखो ये क्या है, ए सी, देखो ए सी है ना, और ए है बी है, ये सेम ही डाटा है, ये और ये सेम ही है, लेकिन ये 4 टाइम है और ये 2 टाइम है, तो ये माइनस करेंगे तो 2 आपका ए सी बी स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये बी है, इसको अब अरेंज करके लिखोगे तो देखो ए सी और बी स्क्वायर पे ही पावर है, बी स्क्वायर पे ही पार्ट। अब आप देखो हमारे टोटल का टोटल नंबर क्या है, पॉजिटिव दिख रहा है, बताओ ये क्या नेगेटिव है, नहीं, ये 0 है, 0 के बराबर है, नहीं। तो आप देखो ये पूरा हमारा डाटा क्या दिख रहा है, पॉजिटिव, इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो हम राइट करेंगे क्या, देयर डी इज ग्रेटर देन 0, क्लियर है, हमारा ये डिस्क्रिमिनेंट क्या है, देखो डी पॉजिटिव नंबर है पूरा, इसको सोल्यूशन कहीं करोगे किसी तरीके से नेगेटिव आएगा, नहीं आएगा, इसका ये पूरा वैल्यू डी की वैल्यू 0 हो पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो डी इज ग्रेटर देन 0, तो इसके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। तो राइट करेंगे देयर, है ना, ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 है ना, तो राइट करेंगे देयर डी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, हेंस नेचर ऑफ रूट इन्होंने पूछा था, हेंस इट्स हैव, या फिर जो इक्वेशन राइट करेंगे, हेंस द इक्वेशन हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, या फिर ऐसे भी राइट करते हैं, डिस्टिंक्ट रियल रूट बोलते हैं हम लोग इसको, क्लियर है ना। चलो अब एक नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं और क्या है। अब देखना ये आर और वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने पूछा है, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, है ना, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर है, एक्स इंटू एक्स माइनस 4 प्लस पी इक्वल टू 0, ठीक है, हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट एंड रियल एंड इक्वल। तो इसमें इन्होंने 2 पार्ट पूछ रखा है, ठीक है ना, तो दोनों को हम लोग पहले करेंगे, पहले रियल और डिस्टिंक्ट रूट के लिए सोल्यूशन हम निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये इन्होंने दिया है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऐसे नहीं कर सकते, ये देखो कुछ इसमें ए और बी कंसीडर कर पाओगे नहीं, तो इसका अंदर एंट्री करके सोल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। तो सोल्यूशन हम यहाँ पे करते हैं, सोल्यूशन यहाँ पे एक्स स्क्वायर, क्लियर है, एक्स का एंट्री कराते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया 4x हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ये आपका p इक्वल टू 0। अब यहाँ राइट करते हैं कि इसके लिए इन्होंने बोला है रियल और डिस्टिंक्ट के लिए p की वैल्यू क्या होगी, रियल और डिस्टिंक्ट रूट के लिए p की वैल्यू क्या होगी। तो देखो हम पहले कंडीशन राइट करेंगे, क्या, फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल और डिस्टिंक्ट रूट के लिए हमारा कंडीशन क्या होता है जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac
इज ग्रेटर देन जीरो होता है, अभी ऊपर हमने करके आया है जैसे ये कंडीशन किया है ना, डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन जीरो होता है, तो बस इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लोगों को समझना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से देख लेते हो ये वीडियो, ये कभी नहीं भूलेगा इस वाली कंडीशंस में पी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, अच्छे से देखना है। देखो तो इसमें करना क्या है, बी की वैल्यू आपका क्या हो गया -4, तो -4 का स्क्वायर कर लो, माइनस ये 4 हो गया। अब ए का वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट मीन्स 1 होगा, मल्टीप्लाई सी आपका पी हो गया, ऐसे करते जाना है। जैसे इक्वल टू वाला हम लोग सॉल्व करते हैं ना, वैसे इसको बस हम लोग ऐसे रखेंगे। अब इसको सॉल्व कर ले, कितना हो गया 16 हो जाए, देखो माइनस का तो आपको ये सब सॉल्व करने आता होगा इसको, ठीक है। अब ये आपका क्या हो जाएगा -4 पी इज ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ पे देखो हम दो तरीके से इसको समझाने वाले हैं। आप बताओ पी की वैल्यू कितना इसमें रखें, पी की वैल्यू यहाँ पे कितना रखें, है ना, कि ये टर्म हमारा निगेटिव ना हो। अब देखो इसको समझाते हैं, या फिर एक और तरीका है, देखो समझना है इधर, देखो हम यहाँ पे समझा रहे हैं इसको ऐसे, इफ़ पी इजकल टू, क्लियर अच्छे से समझना, इफ़ पी इजकल टू अगर हम कितना लेते हैं यहाँ पे, देखो 2 रखते हैं या 3 रखते हैं, चलो 3 रखते हैं, 2 भी रखेंगे तो देखो क्या होगा 16 माइनस 4 मल्टीप्लाई कितना 3, है ना, क्लियर है। तो यहाँ पे 16 माइनस 12, इसको सॉल्व करें कितना 4, अरे हाँ 4 अभी आ रहा है, यानी 0 से बड़ा है 4, है ना। अब देखो इफ़, अब समझना, इफ़ पी इजकल टू कितना रखना है, ध्यान देना है, इफ़ पी इजकल टू कितना रखें, इफ़ पी इजकल टू हम 5 लेते हैं, क्लियर है ना, 5 आप कुछ भी ले लेना, ठीक है, पी इजकल टू 5 लेते हैं तो कितना होगा 16 माइनस 4 मल्टीप्लाई 5, कितना आ गया ये यहाँ पे, तो 16 मल्टीप्लाई 20, अरे भाई ये तो -4, ये तो लेस देन जीरो हो गया, है ना, ये क्या हो गया आपकी वैल्यू, आपको क्या करना है, पी की वैल्यू चेकअप करना है, पी की वैल्यू अब देखो इसमें पुटअप करेंगे, ये क्या हो गया लेस देन, तो कोई रियल रूट ही नहीं रहेगा, हमें इनकी कंडीशंस को फॉलो करना है, इनके कंडीशंस को फॉलो करना है। तो जब इनके कंडीशंस को फॉलो करना है ग्रेटर देन, और 4 भी रखोगे ना, तो देखो 4 4 जा 16 जीरो, तो फिर तो ये इक्वल रूट्स का कंडीशन बन जाएगा। तो मीन्स अब यहाँ पे पी की वैल्यू क्या होगी, आपको ये बता रहे हैं क्या होगी, पी की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए इक्वल जीरो के लिए, ठीक है ना, हेंस ध्यान देना, क्या हेंस पी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन कितना होगी बताओ, पी इज लेस देन 4 होनी चाहिए। 4 अगर देखो पी की वैल्यू 4 रख दे तो 4 4 जा 16 हो गया ना, 4 4 जा 16 हो गया, और 16 माइनस 16 जीरो हो गया। तो जब डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो हो जाता है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाएगा यानी ये, तब तो वो इक्वल जीरो जैसा कंडीशन है, क्लियर है। अब देखो पी की वैल्यू अभी हमने बताया बड़ा ले लोगे यहाँ पे तो 20 हो गया, और माइनस करोगे तो देखो माइनस का आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट जब नेगेटिव आता है तो कोई रियल जीरो जैसे नहीं। आपको इसके कंडीशन को फॉलो करने के लिए पी की वैल्यू बताना है पॉसिबल कितनी होगी, तो मीन्स पी की वैल्यू जब 4 से छोटा रहेगा तब इसके लिए रियल एंड इक्वल जीरो जज बनेंगे, क्लियर है, इतना होगा, ठीक है ना। तो ये आप एक हो गया। अब इक्वल के लिए भी वही कंडीशन, इक्वल वाला तो आसान होता है, ठीक है ना। चलो अब इक्वल के लिए करते हैं। अब हम देखो इसको, जैसे ये था स्टेटमेंट में ऐसे राइट करके छोड़ना है, वैसे नहीं छोड़ना है, यानी पी की वैल्यू 4 से जब छोटी होगी तभी इक्वल और डिस्टिंक्ट रूट बनेंगे। अब इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होता है जी, इक्वल रूट्स के लिए आपको पता है भी आपकी डिस्क्रिमिनेंट कितना होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4 AC इक्वल टू कितना होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4 AC इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो बनता है तो हमारा क्या होगा, इक्वल रूट होता है ना, तब यहाँ से पी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्लियर है, सेम वैसे ही करेंगे, -4 का स्क्वायर। आप लोग देखो अगर ये समझ में आता है तो बहुत आसान है, ये समझ में आता है तो ठीक है ना। बी स्क्वायर माइनस ये आपका 4 हो गया, ए की वैल्यू कितना रखना है तो 1 हो गया, सी की वैल्यू वही आपका पी, क्लियर है, पी इजकल टू 0। अब देखो यहाँ समझ में थोड़ा आएगा तो देखो इसको और बेटर आप लोग समझ जाओगे। तो ये कितना हो गया 16, क्लियर है ना, और ये आपका 4p इजकल टू 0, क्लियर है। अब इसको हम इधर करते हैं, इसको इधर करते हैं, या फिर किसी को इसको देखो 16 इजकल टू ये कितना हो गया 4p, है ना। तो p की वैल्यू अगर हम डायरेक्टली फर्दर निकालेंगे तो 16 अपान कितना हो गया 4, तो p की वैल्यू क्या हो गया 4, यानी जब रियल और रूट होगा तो p की वैल्यू कितना होनी चाहिए 4 होनी चाहिए, बस हो गया। यानी तो राइट करेंगे इन इक्वेशन रियल एंड इक्वल जीरो, द वैल्यू ऑफ p, यहाँ पे राइट करेंगे क्या, द वैल्यू ऑफ p इज 4, तो राइट करेंगे क्या, द वैल्यू ऑफ p इजकल टू 4, है ना, 4 टू द रियल एंड इक्वल जीरो जेज। तो ये सॉल्यूशन था, इसमें बस आप लोगों को ध्यान देना है। चलो इसको हम फिर से समझाते हैं, आपको डाउट इसी में होना होता है तो कुछ नहीं इसमें करना है जी। जैसे आपका ये बोलता है ना कंडीशन होता है ना क्या, बी स्क्वायर माइनस 4 AC, इसको ऐसे छाप लो ऐसे ही। अब देखो कि बी पी की वैल्यू अब ऐसे होता आएगा ना, जैसे इक्वल टू वाला सॉल्व करते हो, यहाँ से ही चेक करना है। आप चेक करो, आप चेक कीजिए कि जो पी की वैल्यू हम कहाँ तक रख रहे हैं, ये हमारा नंबर पॉजिटिव पॉसिबल है तभी तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर होगा, नहीं तो ये छोटा हो जाएगा ना।
तो देखो हमने रखा, एक बार 3 रखा तो देखो अभी 4 इसका सॉल्यूशन पॉजिटिव नंबर आ रहा है। हमने 5 रखा, अरे भाई ये तो नेगेटिव आ गया, तो छोटा हो गया ना, तो फिर इसको फॉलो ही नहीं किया। यानी पी की वैल्यू क्या होना चाहिए, ध्यान रखना, पी की वैल्यू लेस देन क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। 4 रख दोगे तो कंडीशन इसका बन जाएगा इक्वल 0 जिसका, क्योंकि देखो 4 4 जा कितना 16 हो जाएगा, और 16 माइनस 16 0 हो गया। और जब डिस्क्रिमिनेंट ये 0 हो जाता है, ये 0 हो जाता है इसका -4 AC की वैल्यू, तो ये तो इसको फॉलो करता है ना इक्वल रूट्स के लिए। क्लियर है? ठीक है ना? ऐसे ही आपको वैल्यू चेक कर लेना है, और आपका ये मेंटल वर्ड है, या फिर इसको हम शॉर्ट में आपको करने बताएं, एक और तरीका है, और करके लो हम यहाँ पे कर देते हैं। तो ये देखो, ये जैसे है ना 16 को 16 ऐसे चिपकाओ, ये वाला जो नंबर है, अब देखो बहुत ईजी तरीके बता रहे हैं। देखो ये तो चीज़ है -4AP, यही तो है। अब देखो 16 को 16 चिपकाओ, अब देखो यहाँ माइनस है, अगर इधर आता था, देखो यहाँ पे माइनस था, इधर आता था, पॉजिटिव बन जाता था ना। तो लेकिन इसके साथ ये वर्ड ऐसे लगेगा, ये माइनस इधर आया तो क्या हो गया, 4P हो गया। क्लियर है? 4P हो गया। अब ये ऐसे हो गया, समझ पा रहे हो ना, समझ पा रहे हो, ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, सॉरी ये ऐसे नहीं हो, देखो अगर पॉजिटिव रहता है ना तब इधर जाएगा तो इससे साइन चेंज होगा, यानी इस कंडीशन में आपको क्या होगा, ये अभी ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना, ये ऐसे रखे, क्योंकि यहाँ पे सिंबल निगेटिव था, सिंबल निगेटिव था, तो देखो इधर ये गया है ना, इधर ये गया तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया ना ये। अब सुनो एक मिनट, अब इसको अच्छे से हम बनाते हैं। देखो ये जैसे सिंबल है वैसे ही रखो आप, ये ऐसे ही रहेगा। क्यों, यहाँ पे इसका साइन इधर हमने पॉजिटिव कर दिया ना, ठीक है ना, इसको ऐसे ही रखो। अब 4 इक्वल टू आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 16/4 करो और ऐसे करो और पी रहने दो। क्लियर है? तो ये देखो 16 ऐसे पी, सेम यही चीज़ तो है ना। यानी यहाँ पे देखो क्या आया ना, सॉरी ये 4 टाइम में ना, देखो बहुत गलती हो गई आज हमसे, ये 4 ही तो आया। क्लियर है? अब यहाँ देखो पी, सेम यही कंडीशन बन गया ना। तो ये भी एक बेस्ट तरीका है। और आप लोगों को मेंटल जब प्रॉब्लम होती है कि हाँ भाई नहीं हमसे मिस्टेक हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे वैल्यू चेक कर लिया करो, क्योंकि इसमें बच्चे ये साइन चेंज करने में गलती करते हैं, ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। अगर यहाँ पे प्लस आ जाता है ना तो इधर फिर आप सीधी सी बात है, इसको चेंज ही नहीं करो, इसको चेंज ही नहीं करो। हमने क्या बोला, अगर यहाँ प्लस है तो इधर ला करके माइनस करो, है ना, जैसे ये सोल्यूशन करते हो ये नॉर्मल, और फिर अपने आपको इसमें वैल्यू चेक करो क्या होता है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप इस वाले मेथड को अपनाओ। ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आया होगा ये वाला पार्ट, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इस पर हम फर्दर एक और वीडियो बना देंगे, बहुत अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, ओके।